10 साल बाद कांग्रेस ने केरलम में अपनी वापसी कर ली है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने लेफ्ट शासन को केरलम से उखाड़ फेंका है। इस चुनाव में कांग्रेस खास रणनीति के साथ चुनावी मैदान में थी। तेलंगाना कर्नाटक के बाद अब केरलम में कांग्रेस सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है। इस चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंक दिया है। केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। केरलम के इस चुनावी रण में कांग्रेस ने एक मजबूत टीम की तरह काम किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मिलकर काम किया, एलडीएफ सरकार की कमजोरियों को उजागर किया। वहीं राहुल और प्रियंका के लगातार दौरों ने पार्टी को मजबूती दी। इन्हीं कोशिश के चलते कांग्रेस जनता के बीच अपनी खोई हुई पकड़ फिर से बनाने में कामयाब रही। और केरला विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को करारा झटका लगा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाले वामपंथी गठबंधन का केरलम में किला ढह गया है। पिछले 50 सालों में ये पहली बार है जब भारत में लेफ्ट की कोई सरकार नहीं होगी। केरलम में वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकते हुए कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने वापसी कर ली है। एलडीएफ की इस हार के साथ ही लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया है। पूरे देश में अब लेफ्ट सत्ता बेदखल हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले केरलम ही वो एकमात्र राज्य था जहां लेफ्ट की सरकार बची हुई थी। लेकिन अब केरलम ही लेफ्ट के लिए शोक गीत बन गया है। सत्ता विरोधी लहर से पिनराई सरकार बच नहीं पाई और उनकी हैट्रिक का सपना जनता ने चूर चूर कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने 4 सबक दिए हैं। असम में बीजेपी ने हैट्रिक जीत दर्ज की, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला खत्म हो गया। तमिलनाडु में विजय परचम लहरा चुके हैं, तो वहीं केरलम से वामपंथी सरकार की हार के साथ ही 50 साल में पहली बार देश से वामदल की सरकार का सफाया हो गया है। और इन नतीजों ने जहां एक तरफ विपक्ष के गढ़ को हिला दिया है, तो वहीं असम में तीसरी बार बीजेपी सरकार की वापसी हुई है। वहीं बंगाल में 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने बंगाल में जीत के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ख्वाब को साकार किया है जिसे दशकों पहले बीजेपी ने देखा था। ऐसी ही स्थिति असम में रही, जहां बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। तमिलनाडु में स्टालिन को जनता ने उखाड़ फेंका है और थालापति विजय ने 5 दशक बाद वहां एक बार फिर इतिहास रच दिया है। केरलम में भी सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। वाम दल की हार के साथ ही वहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली है। तमिलनाडु में करीब 5 दशक बाद इतिहास दोहराया। जो काम कभी तमिलनाडु के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने किया था, करीब 50 साल बाद विजय थालापति ने वही कारनामा फिर से कर दिखाया। और तमिलनाडु में विजय के तूफान ने 10 साल से सत्ता के काबिज डीएमके सरकार को उखाड़ फेंका है। विजय की पार्टी का पहला चुनाव ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए तमिलनाडु की राजनीति, जो करीब 50 साल से द्रविड़ राजनीति के इर्द गिर्द घूमती थी, उसमें सेंध लगा दी है। विजय की जीत के क्या मायने हैं? तमिलनाडु में द्विपक्षीय राजनीति का अंत हो गया। जनता ने बदलाव के लिए नए संकेत दिए हैं। नए वोटर्स ने विजय के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। साथ ही तमिलनाडु में अब गठबंधन वाली राजनीति की शुरुआत हो गई है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत का जश्न अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मनाया। सीएम ने मंत्रियों के साथ झालमुड़ी का आनंद लिया। 3 राज्यों में शानदार जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शानदार जीत पर स्पेशल केक काटकर खुशी का इजहार किया। बम्पर जीत को उन्होंने राष्ट्रवाद की जीत बताया। दिल्ली के आरके पुरम में क्राइम ब्रांच टीम ने एटीएम चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रॉबिन के रूप में हुई, जो एटीएम मशीन काटकर नकदी चोरी करने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली बुराड़ी के मुकुंदपुर इलाके में सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने एक 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। खुले पड़े नाले में गिरने से बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये नाला लंबे समय से खुला पड़ा था। दिल्ली एनसीआर में बीती रात कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है।